Hello everyone, welcome to my YouTube channel Solution Book. In this video we will solve CSIR NET December 2019 exam which was held on 27 December जो कि असम में हुआ था. Okay, let us start with the general aptitude section. First question is, if a square is inscribed in the ellipse, ये आपको ellipse की equation given है, with its side parallel to the axis of ellipse and its vertex lying on the ellipse, then the area of square is approximately. सबसे पहले हम इस पे डायग्राम बना लेते हैं एलिप्स का. ठीक है, एलिप्स इस तरीके से होगा हमारा. ये होंगी सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है, और ये होगी सेमी माइनर एक्सिस. ओके, इसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, वेयर ए आपकी क्या है? सेमी मेजर एक्सिस है जो कि इसमें 5 है, और बी आपकी सेमी माइनर एक्सिस है जो कि इसमें 4 है. ओके, ये ए है आपकी. ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है? इसके अंदर एक स्क्वायर इंस्क्राइब करना है. स्क्वायर का मीन्स एक्स और ये जो मतलब इसकी साइड्स हैं क्या होंगी? इक्वल होंगी. सपोज कर लेते हैं ये वाला स्क्वायर हमारा बन रहा है इसके अंदर. ठीक है, अब देखो ये स्क्वायर की साइड है. ठीक है, सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं. लेट एस क्या है? साइड ऑफ स्क्वायर है. ठीक है, इट मीन्स ये आपकी एस हो गई. ये एस है तो ये हाफ कितनी हो जाएगी? एस अपॉन 2. ठीक है, ये हाफ एस अपॉन 2 है तो मतलब ये भी एस अपॉन 2 है. इट मीन्स अगर हम ये वाला पॉइंट लिखें जो कि स्क्वायर का भी है और एलिप्स पे भी आ रहा है, ये इसको हम ए पॉइंट नेम दे देते हैं. तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे आपके? s/2. ठीक है, एंड s/2. दोनों ही s/2 आएंगे क्योंकि अगर हमने स्क्वायर की साइड s ली है तो ये हाफ होगा. तो हाफ क्या होगा? s/2, x एक्सिस में भी और y एक्सिस में भी, क्योंकि स्क्वायर है तो उसके दोनों कोऑर्डिनेट सेम होंगे ना. ये वाला जो आपका पॉइंट है ए, स्क्वायर पे भी लाई कर रहा है और एलिप्स पे भी. तो स्क्वायर पे लाई करने की वजह से क्या है? इसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट इक्वल होगा. इट मीन्स जो आपका इस पॉइंट के लिए, ए पॉइंट के लिए एक्स और वाई की वैल्यू सेम होंगी. तो सबसे पहले हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं गिवन इक्वेशन में. एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल्स टू 1. ठीक है, अब इसको अगर हम एलसीएम ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, 1/25 प्लस 1/16 इक्वल्स टू 1. ठीक है, तो आपका क्या आएगा? इसका एलसीएम ले लेते हैं, 400 आ जाएगा इसका एलसीएम. ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 400 अपॉन 41. ठीक है, ये हमारी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है. और यहां पे अगर हम देखें, ये हमारी x की वैल्यू क्या थी? x आपका s अपॉन 2 के इक्वल था. तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? s स्क्वायर अपॉन 4. तो ये किसके इक्वल आ गया? s स्क्वायर अपॉन 4 के. अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा? साइड इंटू साइड मीन्स की s स्क्वायर. इट मीन्स हमें s स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो हम यहां से निकाल लेंगे. ये 4 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, 400 अपॉन 41 मल्टीप्लाई 4. अब हमें अप्रोक्सीमेटली आंसर फाइंड आउट करना है, एग्जैक्ट नहीं करना. तो अगर हम इस 41 को अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 40 लिख लेते हैं तो हमारी कैलकुलेशन काफी ज्यादा इजी हो जाएगी. ये कट हो जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा? 440. अप्रोक्सीमेटली है इसलिए हमने ऐसे किया. अगर आपको एग्जैक्ट फाइंड आउट करना होता तो आप इसको 41 लेके सॉल्व करते. ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट हियर.
Now let us see our second question. To enter a building, a password is needed. When A enter, the sentry says 5 and A replies 4. देखो 5 के साथ क्या रिप्लाई आया है 4 एंड इज लेट इन, और उसको अंदर जाने देते हैं. और जब बी एंटर करता है तो सेंट्री सेज 6, तो बी क्या रिप्लाई करता है 3, तो फिर उसको अंदर जाने दिया जाता है. और जब सी एंटर करता है तो सेंट्री सेज 1 और सी क्या रिप्लाई करता है 3, तो फिर उसको अंदर जाने दिया जाता है. When you try to enter, जब हम ट्राई करेंगे एंटर करने के लिए, सेंट्री ने क्या बोला 3, तो अब हमें बताना है कि हमारा क्या रिप्लाई होना चाहिए एंट्री लेने के लिए. ठीक है, तो अब इसमें नोटिस करने वाली बात यह है कि इसमें आप लेटर्स चेक करो. 1 2 3 4 लेटर्स हैं तो 4 बोला गया है. ठीक है, SIX 3 लेटर्स हैं तो ये 3 आ गया. ONE 1 3 लेटर्स हैं इसलिए यहाँ पे भी 3 आया है. तो यहाँ पे कितने लेटर्स हैं 1 2 3 4 5 लेटर्स हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा 5. ऑप्शन 4 is correct here, option D. Okay, this is our third question. Pick the correct statement. First option क्या है, the sum of any two sides of a plane triangle is always less than the third side. ये हमें क्लियरली पता लग रहा है कि ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग है. क्यों? क्योंकि कोई भी ट्राइंगल की जब 2 साइड्स का सम हम करते हैं तो वो थर्ड से क्या है हमेशा ग्रेटर आता है. मैं आपको इजीएस्ट एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ. कोई भी आप राइट एंगल ट्राइंगल लेते हो तो पाइथागोरस जो ट्रिपलेट है उसका क्या ले सकते हैं हम 3 4, अगर बेस और हाइट होगी तो उसका हाइपोटेन्यूज 5 होगा. ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है आपका. ठीक है, अब इसमें देखो हम ये 2 साइड्स का सम करते हैं. 3 + 4 कितना होगा 7, तो वो 5 से क्या है ग्रेटर है. तो यहाँ पे लेस नहीं आना चाहिए था, क्या आएगा ग्रेटर आना चाहिए था. तो ये आपका रॉन्ग है. ठीक है, सिमिलर फॉर द अदर ट्राइंगल्स ऑल्सो. द सम ऑफ स्क्वायर of the two sides of a plane triangle is always equal to the square of the third side. अब देखो इसमें क्या बोला है प्लेन ट्राइंगल बोला गया है और साथ में क्या बोला है ऑलवेज इक्वल. ये हमेशा इक्वल नहीं होता, सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए इक्वल होता है. ओनली राइट एंगल ट्राइंगल्स. ओके, फिर तो ये करेक्ट हो सकता था, लेकिन अब ये क्या है रॉन्ग है. ओके, प्लेन ट्राइंगल एक ऐसा सेट है प्लेन जिसके अंदर क्या है राइट एंगल ट्राइंगल्स भी आती हैं. ठीक है, प्लेन ट्राइंगल्स के सेट में राइट एंगल ट्राइंगल्स भी इंक्लूड होते हैं. तो जो ये हमारी सेकंड स्टेटमेंट है सिर्फ राइट एंगल के लिए ट्रू है, प्लेन सभी प्लेन ट्राइंगल्स के लिए ट्रू नहीं है. तो जो प्रॉपर्टी प्लेन ट्राइंगल के लिए ट्रू हो रही है वो राइट एंगल के लिए भी होनी चाहिए, जैसे कि हमने फर्स्ट केस का एग्जांपल लेके देखा था. लेट अस सी द थर्ड ऑप्शन. 2 इंटरनल एंगल्स ऑफ अ स्केलन प्लेन ट्राइंगल कैन बी इक्वल. तो आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि स्केलन जो आपकी ट्राइंगल होती है स्केलन प्लेन ट्राइंगल, उसके सभी एंगल्स और सभी साइड्स क्या है डिफरेंट होते हैं. ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर डिफरेंट. कोई भी साइड या कोई भी एंगल उसका इक्वल नहीं होता. तो इसमें क्या बोला है 2 इंटरनल एंगल्स कैन बी इक्वल, तो ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो जाएगा. लेट अस सी फोर्थ ऑप्शन. द सम ऑफ इंटरनल एंगल्स in radian of a plane triangle is. अब हमें पता है कोई भी प्लेन ट्राइंगल है उसके इंटरनल एंगल्स का सम, सपोज ये आपकी ट्राइंगल है ABC, तो जब हम सभी एंगल्स का सम करेंगे तो वो कितना आएगा 180 डिग्री आएगा. ठीक है, इज सेम एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. पहले हम ये रेशियो फाइंड कर लेते हैं. सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर. सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2πr, डायमीटर क्या होता है 2r.
ठीक है, रेडियस का ट्वाइस हमारे पास डायमीटर होता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ गया पाई। यहाँ पे रेडियंस बोला है तो 180 डिग्री ये डिग्री में है, जब इसको हम रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा यहाँ पे पाई ही आएगा। ठीक है, हेंस ये क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ये रेशियो इक्वल आया है इसके। सो दिस इज द आंसर। Let us see our fourth question. In a cricket match, Team A needed to score 20 runs to win in the last 12 balls. Last की 12 balls हैं जिसमें 20 रन क्या है बनाने हैं उन्होंने। Where the player A1 and A2 batting. A1 और A2 प्लेयर क्या है बैटिंग कर रहे हैं। A1 faced 8 out of the 12 balls. A1 ने 8 बॉल खेली हैं 12 में से। विद स्ट्राइक रेट जो आपका डिफाइंड है वो 75 है। स्ट्राइक रेट क्या होता है, नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड पर 100 बॉल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं कि ए के लिए हम लिख रहे हैं 100 बॉल्स अगर खेलता है ए तो उसमें कितने रन बनाता है वो, स्ट्राइक रेट कितना है उसका 75। और अगर 1 बॉल खेलेगा तो कितने रन बनाएगा 75/100। और उसने कितनी बॉल खेली है, कितनी बॉल फेस करी है 8, तो 8 बॉल्स में वो कितने रन बनाएगा 75/100 मल्टीप्लाई 8, तो कितना आ जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई 8 विच इज इक्वल टू 6। तो 6 रन ए ने बनाए हैं 8 बॉल्स में। टोटल रन हमें कितने चाहिए 20। इट मीन्स रिमेनिंग रन, ये A1 की बात कर रहे थे हम, A2 को कितने रन बनाने हैं 20 माइनस 6 14 रन A2 को बनाने हैं अब। ठीक है, व्हाट इज द लीस्ट स्ट्राइक रेट A2 नीडेड टू स्कोर फॉर टीम A टू विन। अब हम चाहते हैं कि अगर A टीम विन करे तो A2 का स्ट्राइक रेट कितना होना चाहिए। पहले हम एज्यूम कर लेते हैं स्ट्राइक रेट कि 100 बॉल्स में वो x रन बनाता है, सपोज कर लिया हमने, तो 1 बॉल में कितने बनाएगा x/100। ठीक है, और बॉल्स कितनी रह गई हैं 8 बॉल्स तो A1 ने फेस कर ली हैं आउट ऑफ 12, मतलब 4 बॉल्स रह गई हैं। तो 4 अगर हम यहाँ कर दें 4 से मल्टीप्लाई कर दें 4 बॉल्स, तो यहाँ से भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ क्या आ गया x/25 कि 4 बॉल्स में वो x/25 रन बनाएगा। अब हम कितने रन चाहते हैं, कितने रन बनने चाहिए, जीतने के लिए हमें कितने रन चाहिए 14 रन चाहिए ना, तो यहाँ कितना आ जाएगा 14। अब हम इसको इक्वेट कर लेंगे x = 25 मल्टीप्लाई 14, तो ये कितना आ जाएगा 350। इट मीन्स 100 बॉल्स अगर वो खेलता है तो उसको 350 रन बनाना है 100 बॉल्स में, मतलब स्ट्राइक रेट उसका कितना होना चाहिए 350 होना चाहिए, तब हमारी टीम क्या है विन करेगी, जीतेगी। ओके, सो करेक्ट आंसर इज थर्ड ऑप्शन 350। लेट अस सी आवर फिफ्थ क्वेश्चन। The decay rate of certain radioisotope is measured to be 6000 decay per second after 2 seconds. मतलब कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है हमारे पास, 2 सेकेंड के बाद जब हम उसका डिके रेट देखते हैं तो 6000 आता है, एंड 750 डिके पर सेकेंड आफ्टर 5 सेकेंड। तो हमें उसकी हाफ लाइफ बतानी है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या है, उसकी डिके रेट क्या है, हाफ होता जाता है उसकी हाफ लाइफ होने के बाद। ठीक है, एक तो हम इसको फिजिक्स के फॉर्मूला से भी कर सकते हैं डिके रेट का, एक हम जनरल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है तो एक जनरल मेथड से कर सकते हैं क्या, कि डिके रेट हाफ लाइफ के बाद हाफ हो जाएगा। इट मीन्स सपोज हमारे पास क्या है 6000 डिके रेट है 2 मिनट के बाद। ठीक है, तो अब इसमें हाफ लाइफ का ऑप्शन है 0.5 E एंड 1.5। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 750 डिके रेट हो जाना चाहिए। हमारे पास क्या है, पहले 6000 था 2 मिनट के बाद, और 5 मिनट मतलब अगले 3 मिनट में डिके रेट क्या है 750 रह गया है।
तो अगर हम सपोज कर लें कि इसकी हाफ लाइफ 1 मिनट थी, मतलब अगले 1 मिनट में, अगले 1 मिनट में मतलब +1 मिनट, तो आपका क्या है 3 मिनट्स हो जाएंगे इनिशियली से। तो 3 मिनट बाद कितना रह जाएगा, इसका क्या है हाफ हो जाएगा 3000। फिर नेक्स्ट 1 मिनट में इसका भी हाफ हो जाएगा, तो मतलब 3000 का हाफ क्या जाएगा 1500। ये कब आएगा, उसके भी 1 मिनट बाद, मतलब कि 4 मिनट, आफ्टर 4 मिनट क्या है 1500 रह जाएगा, और आफ्टर 5 मिनट क्या है 750 रह गया। काफी सिंपल था देखो ये क्वेश्चन। इसकी हाफ लाइफ क्या है 1 मिनट है, इसीलिए हर एक मिनट के बाद उसका डिके रेट हाफ हो जाता है। ठीक है, हमारे पास 6000 गिवन था 2 मिनट पे, 750 गिवन था 5 मिनट पे, तो बीच में क्या है सिर्फ हमारे पास 3 मिनट थे, मतलब हर एक मिनट पे क्या है हाफ हाफ हो रहा है। तो आपका डिके, तो आपकी जो हाफ लाइफ है वो 1 सेकेंड आएगी। इट इज वेरी क्लियर। सॉरी, यहाँ पे मिनट नहीं था, सेकंड था। मिनट की जगह सारा सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिएगा, यूनिट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो आपका क्वेश्चन का सिस्टम है, तरीका है, वे है, वो सेम रहेगा। ठीक है, अगर ये मिनट में गिवन होता तो सारा आपका आंसर मिनट में आ जाता। ओके, डिके रेट इसका क्या है सेकंड्स के अंदर है। लेट अस सी 6th क्वेश्चन। इफ दिल्ली इज कोडेड एज BCJFG, सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं DELHI। कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है BCJFG, और नेक्स्ट हमारा क्या है मद्रास MADRAS। इसकी कोडिंग क्या हुई है KYBPYQ, और अब हमें मुंबई को कोड करना है। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसमें देख सकते हैं B के बाद C आएगा और फिर D आएगा। एक एक अल्फाबेट छोड़ के आ रहा है, C के बाद D और E, एक एक अल्फाबेट छोड़ के आ रहा है ना, JKL। ठीक है, F G छोड़ दिया H, G के बाद H छोड़ दिया I। ठीक है, तो एक एक अल्फाबेट का गैप है, वैसे ही एक एक अल्फाबेट का गैप यहाँ पे होगा। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले हम M से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम M का तो इजीली हमें मिल रहा है कि क्या आएगा, K आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे फिर से K आ जाएगा, I के लिए भी हमें यहाँ पे दिख रहा है G आ जाएगा। अब हमें लिखना है B, A और U के लिए। अब देखो S के बाद अगर हम T छोड़ देंगे तो U आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा S। अब पीछे की तरफ जा सकते हैं अल्फाबेटिकल लेटर्स में, एक एक लेटर छोड़ के हमें लिखना है। अब देखो B से पहले A आता है, A तो हमें छोड़ना है। A से पहले क्या आता है Z, लास्ट अल्फाबेट। ओके, तो यहाँ Z आ जाएगा। वैसे ही जब हम A लिख रहे हैं, A से पहले Z, Z से पहले Y, Z हम छोड़ देंगे A के लिए, तो यहाँ पे क्या आएगा Y। तो अब हम ऑप्शंस हमारे मैच करते हैं KS, सिर्फ C ही ऑप्शन हमारा मैच हो रहा है। कंप्लीट मैच कर लेते हैं KZYG। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर।